हेलो दोस्तों, मैं रजत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल रजत एजुकेशन मंच। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट फिजिक्स चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट वैद्युत तथा वैद्युत आवेश का। हमने 3 पार्ट करा दिए हैं, ये चौथा पार्ट है। देखिए इसमें सवाल क्या है। हमारा सवाल है, एक 20 माइक्रोफैराड धारिता को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। यह एक दूसरे से 10 फैराड की संधारित्र से जिसे 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। ऊर्जा की हानि ज्ञात करो। ऊर्जा की हानि या ऊर्जा का ह्रास या ऊर्जा का क्षय यू बराबर होता है हाफ CV²। आप लोग जानते होंगे। दोस्तों, इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है, हमारे पास हम अलग अलग जो इनकी एनर्जी निकाल सकते हैं, लास्ट में हम उन्हें जोड़ देंगे। दूसरा तरीका है, हम जो इनकी एनर्जी है उन्हें एक साथ समांतर क्रम में, ये क्या दे रखा है, जिसे समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो ऊर्जा की हानि कहती है। यानी इन्हें समांतर क्रम में हम जोड़कर लिख सकते हैं। तो कोई से भी तरीके से कर लीजिए, दोनों तरीके ठीक हैं। देखिए हम करते हैं, एक 20 माइक्रोफैराड धारिता को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तो एक दूसरे तो C1 पर हम ज्ञात करेंगे क्या, ऊर्जा संधारित्र, यानी C1 पर ऊर्जा। ये हमारा हल है, सॉल्यूशन पर ऊर्जा। यानी U1 बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, 1/2 C1 इंटू V1 का स्क्वायर बराबर 1/2 गुणा C1 की वैल्यू है हमारे पास में 20 माइक्रोफैराड धारिता। तो 20 माइक्रोफैराड है, चेंज कर लेंगे फैराड में, तो 20 गुणा 10 की घात -6 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक फैराड में 10 की घात एक माइक्रोफैराड में 10 की घात -6 फैराड होते हैं, और एक फैराड में 10 की घात +6 माइक्रोफैराड होते हैं। क्योंकि माइक्रो की राशि हमारी बहुत छोटी होती है, फैराड बड़ी होती है, इसलिए माइनस का चिन्ह हमारा ये आ गया। 1/2 गुणा 20 गुणा 10 की घात -6, बी का स्क्वायर हमारा आ जाएगा। बी कितना है हमारा, 1000 वोल्ट है। 1000 का स्क्वायर है तो हम 2 बार 1000 को लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बराबर 2 से हमारा काट देंगे तो ये 10 आ जाएगा। 10 गुणा 10 की घात -6, 3 और 3 6, 3 गुणा ये 3 हो गया। दो से हमारा 10 बार कट गया ये, ठीक है। ये 3 है। देखिए 3 0 और 3 0, 6 0 हो गए, नेगेटिव कट गया। बराबर हमारा कितना आ गया, 10 क्या आ गया, 10 जूल। हमारी एनर्जी आ गई 10 जूल U1 पर। अब देखिए C2 पर ऊर्जा संधारित्र, दूसरा संधारित्र जो C2 है, संधारित्र C2 पर ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे। तो U2 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, यही वाला फॉर्मूला होता है हाफ CV², हाफ C2 V2 का स्क्वायर। U2 बराबर 1/2 गुणा C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू हमारे पास है 10 फैराड। 10 फैराड है, माइक्रोफैराड है, इसमें माइक्रोफैराड है, इसमें भी देखो सवाल में क्या है, देखते हैं अभी माइक्रोफैराड है या फैराड है। 10 माइक्रोफैराड है, 10 माइक्रोफैराड है दोस्तों। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, μF है, 10 माइक्रोफैराड है। तो 10 गुणा 10 की घात -6 फैराड हो जाएगा। V2 की वैल्यू कितनी है, V2 हमारा है 100 वोल्ट, तो स्क्वायर है फॉर्मूले में, तो 100 गुणा 100 हो जाएगा। U2 बराबर ये 5 बार कट जाएगा, तो 5 10, 2 और 2 4, 2 और 2 4, तो बचेंगे कितने, 5 गुणा 10 की घात -2, 4 कट जाएंगे तो 2 बचेंगे। तो U2 बराबर क्या आ जाएगा, 0.05, 2 के बाद दशमलव जाएगा। नोट कर लीजिए इसे, उसके बाद इसे इरेज करना पड़ेगा। अब निकालेंगे हम पहले संधारित्र पर आवेश, उसके बाद दूसरे संधारित्र पर आवेश,
जगह है हमारी उधर, उधर करा दूँ। देखिए हम निकालेंगे यहाँ पर ये पहले संधारित्र पर आवेश यानी Q1 लिखना नहीं है। Q1 बराबर क्या होता है, C1V1। Q1 बराबर C1V1। Q1 बराबर कितना हो गया, और C1 की वैल्यू कितनी है, 20 गुणा 10⁻⁶ V1 की वैल्यू 1000। Q1 बराबर हमारा आ गया 20 गुणा 10⁻⁻3। ये 3 पॉजिटिव रहते जो घट गई माइनस में से, तो -3 बची। अब निकालेंगे हम Q2, संधारित्र दूसरे का, मतलब दूसरे संधारित्र का आवेश। Q2 बराबर आ जाएगा C2V2। Q2 बराबर C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड, तो 10 गुणा 10⁻⁶ गुणा V2 की वैल्यू हमारे पास 100, ये 100 आ गया। तो Q2 बराबर हमारा आ गया 1 2 3 घट जाएंगे तो 10⁻³ बातें बच। अब निकालेंगे हम टोटल Q यानी Q टोटल पूरे निकाय का, Q टोटल पूरे निकाय का आवेश कितना होगा, तो 20 गुणा 10⁻³ प्लस 10⁻³ 10⁻³ कॉमन ले लीजिए, 10⁻³ कॉमन आ गया, बचा कितना 20 प्लस 1। आवेश हमारा आ जाएगा टोटल 21 गुणा 10⁻³ ये हमारा Q टोटल आ गया। और यहाँ पर हम U टोटल भी निकाल सकते हैं, यानी एनर्जी का टोटल। U टोटल क्या करना होगा, 10 जूल और 0.5 जूल को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10.05 जूल हमारा ये आ गया U टोटल। अब ये हमारा आ गया Q टोटल। अब क्या पूछा है, समांतर क्रम में जोड़ दिया था, ऊर्जा की हानि ज्ञात करो, यानी पूरे निकाय पर ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो U बराबर क्या है हमारे पास, U टोटल हैगा और Q टोटल है, तो 12 1/2 हाफ Q² फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा हमारा Q² हाफ बराबर 1/2। Q की वैल्यू कितनी है, 21 गुणा 10⁻³ का स्क्वायर बटे C की वैल्यू कितनी है, C हमारे पास C1 है, एक C2 है। समांतर क्रम में तो डायरेक्ट C1 + C2 हो जाएगा, तो 20 और 10 30 माइक्रोफैरड होगा। 30 गुणा 10⁻⁶ बराबर 1/2 गुणा 21 गुणा 10⁻³ गुणा 21 गुणा 10⁻³ नीचे आ जाएगा 30 गुणा 10⁻⁶ ये 3 और ये 3 ऊपर बचता कितना है, 30 है, ये 30 है, 30 गुणा 10⁻⁶ नीचे होगा 3 सत्ते 21 और 2 से ये कट जाएगा 3.5 गुणा ऊपर बचता है हमारा 21, नीचे है 10, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल कितना आ जाएगा, देखिए 3.5 ये मल्टीपल करके देखते हैं, 3.5 और 2.1 1 पंजे 5 1 3 3 2 पंजे 10 10 और 3 13 2 3 6 और 1 7 2 के बाद स्थान हमारा 7.35 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी जूल एनर्जी हमारी राश होगी। आप नोट कर लीजिए, चलते हैं तब तक नेक्स्ट सवाल है हमारा C1 बराबर 1.0 माइक्रोफैरड धारिता का एक संधारित्र अधिकतम वोल्टेज V1 बराबर 6.0 किलोवाट वहन करता है, जबकि C2 बराबर 2.0 धारिता का एक अन्य संधारित्र अधिकतम वोल्टेज 4.0 किलोवाट वहन करता है। यदि ये दोनों संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएं तो यह प्रणाली अधिकतम कितना वोल्टेज वहन करेगी। अधिकतम वोल्टेज हमें याद करना है, तो देखिए करते हैं। दो संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए हैं, तो श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता पहले याद करेंगे हम। श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता C बराबर क्या होता है, C बराबर
C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस के C2 बराबर C1 की वैल्यू कितनी है 1.0 इंटू 2 की वैल्यू कितनी है C2 की 2.0 अपॉन 1 प्लस 2 बराबर 3 हो जाएगा 2/3 माइक्रोफेराड। ये हमारी तुल्य धारिता आ गई। इसके बाद क्या है देखिए, अब ज्ञात करती है C1 व C2 पर आवेश हमें अलग अलग ज्ञात करना होगा। उसके बाद जोड़ने के बाद ये हो जाएगा Q1 बराबर C1V1, ये फॉर्मूला होता है। C1 की वैल्यू कितनी है C1 की वैल्यू 1 गुणा 10⁻⁻⁶ माइक्रोफेराड हो गया इंटू V1 की वैल्यू कितनी है 6 किलोवाट है। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं 1 किलोवाट में 10⁻³ वाट होते हैं। तो 6 गुणा 10⁻³ करना पड़ेगा हमारे जी। Q1 बराबर 6 एकम 6 में से 3 जाएंगे 3, तो 6 गुणा 10⁻³ कूलाम, ये कूलाम हो गया। अब Q2 बराबर हमारा फॉर्मूला होता है C2V2, Q2 बराबर C2V2। C2 की वैल्यू है हमारे पास में 2 माइक्रोफेराड, तो 2 गुणा 10⁻⁻⁶ फेराड गुणा V2 की वैल्यू हमारे पास है 4 किलोवाट है, तो 10⁻³ वाट है बराबर 2 चौक 8 गुणा 10⁻⁻³ क्या कूलाम। Q टोटल निकालेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा ये QT बराबर 8, Q1 8 और 6 14 गुणा 10⁻³ कॉमन हो गया, इतना कूलाम। Q टोटल हमारे पास आ गया। अब क्या ज्ञात करना, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो यह प्रणाली अधिकतम कितना वोल्टेज वहन करेगी। पूरी प्रणाली पर देखिए, पहले हम ये सवाल में दे रखा है अधिकतम कितना वोल्टेज वहन करेगी। तो देखिए V1 की प्रणाली है, अलग अलग वोल्टेज वहन निकालेंगे हम अधिकतम वोल्टेज तो अलग आंसर आएगा। टोटल पे निकालेंगे हम तो ये वाला Q टोटल की वैल्यू ये रख देंगे। C टोटल हमारे पास ये है ही। देखिए C1 पर देखते हैं, C1 पर अधिकतम वोल्टेज यानी C मैक्सिमम बराबर क्या होता है वोल्टेज का फॉर्मूला P बराबर B मैक्सिमम होता है। P बराबर Q कौन सी ये होता है, Q बराबर C ये हो गया, Q1/C1 हो जाएगा। तो B1 पे हम निकाल लेंगे मैक्सिमम। Q1 की वैल्यू हमारे पास है ये है 6 गुणा 10⁻⁻3 6 गुणा 10⁻⁻3। C1 की वैल्यू हमारे पास 1 है। C1 की हमारे पास में वैल्यू C1 हम इसमें टोटल है ना, तो C1 की वैल्यू हम ये वाली लगाएंगे। ये किधर गया C टोटल हमने कहाँ निकाला है C तो ये वाला ये वैल्यू लगेगी हम 2/3 गुणा 10⁻⁻6। B1 बराबर आ गया हमारा 2 से 3 कट जाएगा, 3 3 9 गुणा 10⁻6 ऊपर जाके प्लस के 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा वोल्ट। इतना वोल्ट हमारा ये हो गया। उसके बाद में अगर पूरे निकाय पर पूछे तो हम B मैक्सिमम निकालेंगे पूरे सिस्टम पर, यानी पूरे निकाय पर किस तरह से निकालेंगे B मैक्सिमम बराबर Q टोटल अपॉन C टोटल। Q टोटल की वैल्यू कितनी है 14 गुणा 10⁻⁻3 अपॉन C टोटल कितना है हमारे पास में, C टोटल हमारे पास में यही है 2/3 गुणा 10⁻⁻6। 2 सत्ते 14 और 3 सत्ते 21 गुणा 10⁻⁻3। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र 20 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं।
तो 4.0 माइक्रोफैराड के संधारित्र पर संग्रहित ऊर्जा तथा बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा का मान ज्ञात करना है हमें। इसमें ऊर्जा हमें दो बार निकालनी है। एक बार हमें निकालनी है 4 माइक्रोफैराड के संधारित्र पर संग्रहित ऊर्जा, और उसके बाद निकालनी है हमें बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा। देखिए आइए करते हैं। 4 माइक्रोफैराड तथा 6 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र 20 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता याद करेंगे हम। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता। सी टोटल आता है हमारा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस के C2। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? अच्छा देखिए, हमने पढ़ाया था श्रेणी क्रम का एक फॉर्मूला, 1/C बराबर 1/C1 प्लस के 1/C2। 1/C इनका एलसीएम लीजिए आप, कितना आएगा? C1 इंटू C2 आएगा। क्या लिख लेंगे हम? C1 को भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पे C2 और C1 आ जाएगा। C2 प्लस के C1। अब C निकाल लेंगे हम, क्या आ जाएगा? C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस के C2। यानी ये वाला फॉर्मूला जो है वो इसी फॉर्मूले से बनाया, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया इस तरह से। ठीक है, बराबर C1 इंटू C2। C1 की वैल्यू हमारी 4 माइक्रोफैराड है, इंटू C2 की वैल्यू हमारे पास 6 माइक्रोफैराड है। दोनों जुड़ के 10 हो जाएगा। 4 6 24 बटे 10 बराबर 2.4 माइक्रोफैराड हमारी धारिता हो गई। अब क्या याद करना है हमें? श्रेणी में संयुक्त इतना है के संधारित्र पर संग्रहित ऊर्जा तथा बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा आवेश। तो हम आवेश पर प्रत्येक आवेश ज्ञात करेंगे, हमें मतलब आवेश ज्ञात करेंगे इसके लिए हम। तो Q बराबर आवेश बराबर, यानी Q बराबर क्या होता है? CV। Q बराबर हमारा फॉर्मूला होता है CV का। Q बराबर CV। 20 वोल्ट की बैटरी हमारे पास ये है, और Q हमें निकालना है। तो C हमारा पास ये टोटल आ गया है। तो Q बराबर Q टोटल निकल रहा है ये। अगर C1 और B लगाएंगे तो हमारा वो अलग अलग पर आवेश हो जाएगा, अलग अलग संधारित्र पर। तो Q टोटल है ये। Q बराबर C की वैल्यू हमारे पास है 2.4 गुणा 10 की घात माइनस के 6 गुणा B की वैल्यू हमारे पास है 20 वोल्ट। Q बराबर आ जाएगा 24 दूनी 48 गुणा 10 की घात माइनस के 6। पॉइंट कितने के बाद? 1 के बाद पॉइंट है। इतना कूलाम हमारा आवेश आ गया। अब क्या याद करना है? 4 माइक्रोफैराड के संधारित्र पर संग्रहित ऊर्जा 4.0 माइक्रोफैराड पर ऊर्जा, संग्रहित ऊर्जा Q बराबर हाफ C1 और B, ये B स्क्वायर बराबर 1/2। C1 की वैल्यू कितनी है? नहीं, C2 है ना, ये C2 इंटू B स्क्वायर। तो 4 गुणा 10 की घात माइनस के 6। B की वैल्यू कितनी है? 20। 2 दूनी 4, तो 20 दूनी 40। 40 गुणा 10 की घात माइनस की 6, जैसे 4.0 गुणा 10 की घात माइनस की 5, ये भी कह सकते हैं। अब आया इसमें बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा। बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा, बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा, यानी U बराबर होगी 1/2 गुणा हाफ CB स्क्वायर लग जाएगा इसमें फॉर्मूला। C टोटल है हमारे पास में, B स्क्वायर टोटल भी नहीं है, वो तो वोल्ट स्रोत से जुड़ा गया है। तो हाफ 1/2 हाफ Q टोटल है हमारे पास में, Q टोटल है Q स्क्वायर अपॉन C। एक फॉर्मूला ये होता है ऊर्जा के फॉर्मूला हमारे पास। एक होता है U बराबर हाफ CB स्क्वायर, ये लगेगा नहीं। एक होता है हमारे पास में 1/2
1/2 QB, ये भी हमारा फॉर्मूला होता है। और एक होता है हमारा 1/2 Q² तो Q²/C, इसमें सारे फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं तो लगा देते हैं 1/2 CV², ये वाला फॉर्मूला भी लग जाएगा इसमें। 1/2 गुणा C की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, C तो हमने निकाला अभी, ये है 2.4 गुणा 10⁻⁻6। B² कितने 20 गुणा 20 ही है, 20 गुणा 20 बराबर 2 से काटेंगे तो 1.2 गुणा 1 और 2 गुणा 10 कितने 2 घटाएंगे तो -4, 12 दूनी 24 दूनी 48, यानी 4.8 गुणा 10⁻⁻4 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है हमारा, देखिए 3 संधारित्रों की धारिताएं 0.05 माइक्रोफैरड, 0.3 फैरड माइक्रोफैरड, 0.24 माइक्रोफैरड है। न्यूनतम धारिता व अधिकतम धारिता के लिए संयोजन किस प्रकार का होगा। तो देखिए न्यूनतम धारिता के लिए संयोजन, न्यूनतम धारिता के लिए संयोजन नंबर 1, न्यूनतम धारिता के लिए संयोजन, न्यूनतम धारिता के लिए संयोजन कैसा होगा, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम लगा लेते हैं। ये 1/C बराबर 1/C1 प्लस के 1/C2 प्लस 1/C3, 1/C बराबर 1/C1 की वैल्यू कितनी है 0.05 प्लस C2 की वैल्यू 0.3, 0 लगा लेंगे अपनी तरफ से, प्लस 1/24 1/C बराबर, इन सब की वैल्यू कितनी आएगी, वो एलसीएम कितना आएगा 60 नहीं आएगा, 24 से डिवाइड नहीं होगा, 60 120 आना चाहिए, इसकी वैल्यू आ गई 120, 120 को 5 से डिवाइड करेंगे कितने आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बता 24 पंजे 120 हो गया, 24 पंजे 120 होता है न, तो 2 के बाद दशमलव भी तो लगेगा, 1 2 हाथों के बाद तो 1.20 एलसीएम आ गया इसका, तो 24 पंजे कितना हो गया 120, यानी 24, 2 के बाद दशमलव है तो 0.4 प्लस 3 चौक 12 4 0.04, मिल जाएगा 0.04, 3 चौक 12 0.24 3, हमने गलत लिख दिया है कहीं क्या, ये इसमें सवाल में 20 दे रखी है, पूरा सवाल ही गलत कर दिया, ये यहाँ पे 5 है, ओ सॉरी ये सवाल गलत हो गया, यहाँ पर 20 है, यहाँ पे ये 5 है, सवाल गलत हो गया, तो हमारा ये भी एलसीएम भी गलत आएगा, चलिए कनेक्ट ये लीजिए, अब करते हैं, देखिए 1/C1 की वैल्यू है 0.5 है तो 0 बढ़ा लिए, 0.34 है 3 है, 0.30 0.20, ये 0 क्यों बढ़ा है क्योंकि यहाँ पर 20 दो स्थानों के बाद 0 है तो दशमलव के बाद 0 बढ़ा सकते हैं, 50 30 और 20 इनका एलसीएम कितना आएगा 30 आ जाएगा, तीस 50 30 और 20 यानी पॉइंट में है हमारे, तो इन सब का एलसीएम होना चाहिए हमारा 1
आंसर निकाल के देख लेते हैं क्या बात है। 50, 30 और 20 का एलसीएम 5 से डिवाइड हो जाएगा सब। 5 नहीं 50 और 5 छंग 30 और 5 चौ 20, 2 से 2 पंजे 10, 30, 2 दूनी 4, 2 से 5 15, 1 फिर 5 से 5 3 फिर 3 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100, 100 तिया 300, 300 आ गया, 2 के बाद 0 तो 3 आ जाएगा। 5 छंग 30, 5 छंग 30 तो 0.6 आ गया ये, प्लस 3 ढाई 30 तो ये आ गया 20, 30 ढाई की यार 30 ढाई की 300 हो गया ये। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 10 बार जाएगा। थ्री में तो 10 बार जाएगा, 10 ही बार तो जाएगा, प्लस 20, 20 2 1.5 10 और 1 11, ठीक है। 10 और 1 11, 1/c बराबर कितना हो गया, 10 6 10 और 1 11, 11.5, 11.5 में 5 और देंगे, 6 और देंगे, 11 और 6 17, 11, 11 में 5 2.1, 2.1 11 में और 12.1 बटे 3, सी बराबर आ जाएगा हमारा 3 बटे 12.1, ये जाएगा 30 हो जाएगा। सी बराबर नहीं जाने का 0, कितना हो गया 300, 100 तिया 300, 100 दूनी 200, कैलकुलेशन कर लेना आप, ये हो गया, ये मैंने कर दिया। अब इसमें ज्ञात क्या करना है, अब इसमें ज्ञात करना है अधिकतम के लिए। ये क्या हो गया, ये न्यूनतम के लिए, अधिकतम के लिए कैसे क्रम लगाना होगा, समांतर। अधिकतम के लिए क्रम कैसा होगा, समांतर, समांतर क्रम होगा, सबको जोड़ देंगे, यानी 50 और 30 80 और 20 100, 50 30 80 80 और 20 100, यानी 1 माइक्रोफैराड क्या हो जाएगा अधिकतम। ये पॉइंट में तो ये कम हो गया, ये अधिकतम हो गया, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है हमारा, 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं 10 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तथा परिणामी समुच्चय का विभवांतर 60 वोल्ट है, तो प्रत्येक संधारित्र पर ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं सवाल का, देखिए सवाल का आंसर क्या है इसका। पहले हम करेंगे श्रेणी क्रम, तीनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता, श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता, तुल्यधारिता हम ज्ञात करेंगे, यानी 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, 1/c बराबर 1/10 प्लस 1/15 1/30, इन सब का एलसीएम आ जाएगा। 1/c बराबर 30, 10 तिया 30 तो 30 एकम 3 एकम 3, 15 दूनी 30, 2 एकम 2 प्लस 30 एकम 30, 3 और 2 5 और 1 6, 1/c बराबर आ जाएगा 6/30। तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 माइक्रोफैराड, सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 माइक्रोफैराड। प्रत्येक संधारित्र पर ऊर्जा U बराबर हाफ C और B स्क्वायर,
सी आ गई हमारे पास में ये, और बी हमारे पास 60 वोल्ट दे रखा है। तो इसके लिए हम निकालेंगे समुच्चय पर आवेश, टोटल आवेश निकालेंगे पूरे समुच्चय पर। समुच्चय पर आवेश, तो Q बराबर क्या आ जाएगा फॉर्मूला, ये सेट जो दे रखा है समुच्चय पर आवेश, समुच्चय पर कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश, कुल आवेश Q बराबर कितना होगा, CV, Q बराबर C की वैल्यू क्यों नहीं है, C की वैल्यू ये निकालिए 5 गुणा 10⁻⁶। B की वैल्यू हमारे पास में 60 वोल्ट है, तो Q बराबर आ जाएगा 6 पंजे 30 गुणा 10⁻⁶, 300 हो जाएगा 30। तो Q बराबर हो जाएगा हमारे 3 गुणा 10⁻⁴ कूलम। ये हमारे पास में हो गया आवेश। तो क्या सवाल में है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, अच्छा प्रत्येक संधारित्र पर ऊर्जा ज्ञात करनी है हमें, तो Q हमारा इतना आ गया, टोटल Q हमारा इतना आ गया। तो प्रत्येक पर आवेश कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 10 माइक्रोफैराड पर हम आवेश ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में Q स्क्वायर अपॉन C, ये वाला फॉर्मूला होता है। वोल्ट हमारे पास में 60 दे रखा है, तो U बराबर आ जाएगा हमारे पास में, देखिए U1 निकालेंगे हम सबसे पहले। U1 बराबर प्रथम उस पर संधारित्र पर ऊर्जा, U1 बराबर होएगा हमारे पास में Q इंटू B, फॉर्मूला होता है ये हाफ, U1 बराबर 1/2, Q की वैल्यू कितनी है हमारे, हमने निकाली अभी 3 गुणा 10⁻⁴ इंटू B1 की वैल्यू हमारे पास में 10 गुणा 10⁻⁶, 5। U1 बराबर हमारा आएगा 5 15 गुणा 10 की घात कितना हो गया, ये 2 पंजे 10, 5 बार कट गए, गुणा 10⁻⁶, ये 4 है, 6 में 4 जाएंगे तो 10⁻⁻2 बचेगा। तो U1 बराबर आ जाएगा हमारे पास में 0.15 जूल, 100 से डिवाइड करेंगे इसके लिए हम, तो 0.15 जूल। अब ऐसे हम निकालेंगे U2 किस तरह से निकालेंगे, 1/2 Q इंटू B2। तो B2 की वैल्यू तो हमारे पास में है ही नहीं, इसके लिए हमें और निकालना पड़ेगा, यानी विभवांतर निकालना पड़ेगा सबका अलग अलग। देखिए मैं बताता हूँ, आप निकाल लेना सबके, मैं एक का बताऊँगा। इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा, आप इसे भी मिटा दीजिए, ये वाला ही मिटा दीजिए, क्योंकि अलग अलग पूछा है सवाल में पूछा है अलग अलग। तो देखिए C1 पर विभवांतर, इसमें कई सारे सवाल बनते हैं, 3 6 बार करना पड़ेगा, यानी C1 पर मैं 1-2 निकलवाऊंगा, उसके बाद आप निकाल लेना। C1 पर विभवांतर कितना होगा, C1 पर कितना विभवांतर हुआ, तो फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर C इंटू बी, C1 इंटू बी, C1 बराबर QO, B1 बराबर हम निकालेंगे Q अपॉन C1। Q की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा 10⁻⁴ बटे, अब आए क्या, Q बराबर C1 डी की वैल्यू है 60 बराबर कितना आ गया, 1/20 गुणा 10⁻⁴, 1/20 गुणा 10⁻⁴, उधर कितना है 3 गुणा 10⁻⁴। C1 की वैल्यू हमारे पास, ओहो ये क्या कर दिया मैंने, 60 वोल्ट है ये,
60 तो वोल्ट है 10। C1 की वैल्यू भी दे रखी तो 10 तो आ जाएगा 10 से भाग दीजिए 3 में 0.3 गुणा 10 की घात माइनस के 4 ये हमारा गुणा 10 की घात माइनस के 6 गुणा तो कितना हो जाएगा 10 की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा 10 की घात ये 6 हो जाएगा प्लस में तो 0.3 इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा 2। 10 की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं 30 जूल ये हो गया। B1 निकल आया। अब निकालेंगे B2 किस तरह से निकालेंगे संधारित्र दूसरे पर B2 बराबर आ जाएगा C2 इंटू B C2 B2 बराबर आ जाएगा हमारा Q बटे C2। तो B2 बराबर Q की वैल्यू कितनी है Q की वैल्यू है हमारे पास में 3 गुणा 10 की घात माइनस के 4। C2 की वैल्यू है हमारे पास में 15 गुणा 10 की घात माइनस के 6। B2 बराबर 3 गुणा 10 की घात कितना बचा प्लस का 2 बटे 15। B2 बराबर 15 दूनी 30 यानी 300 है ये 20 गुणा 10 की घात 20 ऊपर की 30 वोल्ट यू नहीं है वोल्ट है। लास्ट क्वेश्चन में दिमाग कैसा हो 15 से भाग करेंगे 300 में तो 15 दूनी 30 एक ही रह जाएगा ये वोल्ट। अब देखिए U1 हम निकाल रहे हैं 2 निकलवा दिया है मैंने B और B3 आप खुद निकाल लेना। एक निकाल के दे रहा हूँ U1 की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे इसमें 3 और 3 6 7 सवाल है इसमें। U1 बराबर क्या है देखिए U1 की वैल्यू हमारी वो U1 आ जाएगा हमारे पास में हाफ C1 B1 का स्क्वायर। U1 बराबर हाफ C1 की वैल्यू कितनी है 10 गुणा 10 की घात माइनस के 6। B1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 30 गुणा 30। U1 बराबर आ जाएगा हमारे पास में 5 बार कट जाइए 3 तिया 9 पंजे 45 गुणा 10 की घात माइनस के 4। U1 बराबर आएगा 4.5 गुणा 10 की घात माइनस के 3 जूल। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।